नमस्कार साथियों, मैंने अपना यूडाइस पोर्टल ओपन किया। ओपन करते ही मैंने अपना सेशन 2025-26 का चयन किया। 2025-26 सेशन लेने के बाद देखा कि यहाँ पर सभी बच्चों की संख्या 00 ही आ रही है। सारी अपनी क्लासेस, मेरे स्कूल की जितनी भी क्लासेस थी उनके अंदर यहाँ पर 00 संख्या आ रही है। हो सकता है कि आप भी जैसे ही फर्स्ट टाइम लॉगिन करें 2025-26 के सेशन में और आपको भी यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड में आप जाकर देखें तो आपको समस्त स्कूल में बच्चों की संख्या 00 दिखाई दे। कुछ साथियों का पिछले वीडियोस पर कमेंट भी आया कि सर यहाँ पर हमें 00 डैशबोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो साथियों, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहां पर जो संख्या 00 दिखाई दे रही है, अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको बता दूंगा कि ये सारे नंबर कैसे फिल होंगे, ये सारे बच्चे आपके 2025-26 में कैसे आएंगे। तो साथियों, इस कार्य को करने के लिए आपको सेशन 2024-25 से बच्चों को प्रमोट करते हुए 2025-26 में लाना होगा। तो बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए कि किस प्रकार से आप बच्चों का प्रमोशन करके स्कूल डैशबोर्ड में 2025-26 सेशन में बच्चों को सम्मिलित करेंगे। तो इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन होना होता है। तो लॉगिन आप होने की प्रक्रिया जानते हैं, और यदि आप लॉगिन होने की प्रक्रिया नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लॉगिन होने की पूरी प्रोसेस और पासवर्ड रिसेट करने की पूरी प्रोसेस मिल जाएगी। ठीक है, आप लॉगिन हो गए, आपने 2025-26 का सेशन भी यहां पर सिलेक्ट कर लिया और देखा कि इस प्रकार से सभी बच्चों की संख्या यहां पर 0 दिखाई दे रही है। अब आपको यहां पर जो मेनू दिख रहा है, इस लेफ्ट साइड के मेनू में जाना है। सबसे पहले ऊपर स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल, इस प्रकार से आप नीचे आते जाएंगे तो आपको जाना है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। इस मॉड्यूल को लेना है। कौन सा मॉड्यूल? स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे वैसे ही प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इंपोर्ट मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल मार्क ड्रॉप आउट और इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल, इस प्रकार के आपके पास 5 ऑप्शन ओपन होकर मिल जाएंगे। आपको सबसे पहला ही ऑप्शन प्रोग्रेशन एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, प्रोग्रेशन एक्टिविटी। जैसे ही आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको ओपन होकर दिख जाएगा। इस प्रकार के पेज में आप देखेंगे प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी, सेक्शन वाइज एंड फाइनलाइज प्रोग्रेशन, ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे और साथ में यहां पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे गो का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इन चारों ऑप्शनों का यूज अभी नहीं करना है। सबसे पहले आप जाएंगे गो ऑप्शन के ऊपर। गो ऑप्शन पर गए, गो ऑप्शन पर जाने पर आपको यहां पर क्लास और सेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। आप जिस भी क्लास का प्रमोशन करना चाहते हैं पहले उस क्लास को यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। हम मान लीजिए क्लास 3 को यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका सेक्शन यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने क्लास हमारी सिलेक्ट की, सेक्शन सिलेक्ट किया, यदि आपके पास 2 सेक्शन है तो यह कार्य आपको 2 बार करना होगा। एक सेक्शन का एक बार कार्य होगा। ठीक है, प्रोग्रेशन का। अब आपने कर दिया यहां पर गो। गो करते ही आपके पास जो भी क्लास आपने सिलेक्ट की, जो भी सेक्शन आपने सिलेक्ट किया, उसकी पूरी की पूरी सूची यहां पर आपके पास देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस सूची में कोई एक बच्चा है, मान लीजिए उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये कोई बच्चा है, इस बच्चे का नेम आपको देखने को मिल जाएगा, पेन नंबर देखने को मिल जाएगा, आपका स्टेट कोड देखने को मिल जाएगा, फीमेल मेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी, फादर नेम और मदर नेम। इसके बाद प्रोग्रेशन स्टेटस 2024-25 डिटेल, 2024-25 की प्रोग्रेशन डिटेल आपको यहां पर देना है। प्रोग्रेशन डिटेल से अर्थ है कि वह बच्चा फेल हुआ, पास हुआ या और कोई कारण रहा, तो जो भी कारण है ये सब यहां पर आपको देना है। चलिए एक बच्चे का डाटा हम फिल करके देख लेते हैं।
प्रोग्रेशन स्टेटस, यहां पर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन। बच्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट हो चुका है एग्जाम देकर। नेक्स्ट ऑप्शन इसके नीचे है नॉट प्रमोटेड रिपीटर। इसका अर्थ है कि बच्चे को आप प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, वह रिपीटर है, इसी क्लास में वापस इस साल पढ़ेगा। कुल मिलाकर ऊपर वाला जो बाय एग्जामिनेशन वाला ऑप्शन है वह पास वाले बच्चों के लिए है, और नॉट प्रमोटेड रिपीटर वाला जो है वह फेल वाले बच्चों के लिए है। और तीसरा जो ऑप्शन है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। कुछ परिस्थितियां कभी कभी ऐसी होती है कि जिनमें एग्जाम नहीं होती लेकिन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है, जैसा कि कोरोना के समय हुआ था। ठीक है, तो मान लीजिए यह बच्चा आपका परीक्षा से पास हुआ है, तो अब यहां पर आप प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन चयन कर लेंगे। इसके बाद मार्क इन परसेंटेज, अब यहां पर बच्चे के जो परसेंटेज है वो आपको देना है। हम मान लेते हैं कि 45% उसके रहे हैं। अब चलिए इसे बढ़ा लेते हैं, हम 65 कर लेते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस, पिछले सत्र में 2024-25 के अंदर जितने भी दिन स्कूल लगा उसमें से कितने दिन वह बच्चा स्कूल आया। हम मान लेते हैं कि 165 डेज वह स्कूल आया। स्कूलिंग स्टेटस 2025-26, यहां पर 25-26 के लिए स्कूलिंग स्टेटस में आप देखेंगे कि वह बच्चा अब पास होने के बाद क्या आपके ही स्कूल में पढ़ रहा है या वह टीसी लेकर आपके पास से चला गया है। टीसी लेने की स्थिति तब भी बन जाती है जब आपकी स्कूल की लास्ट क्लास के बच्चे किसी अदर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो सभी को आपको यहां पर टीसी देना होगी। तो लेफ्ट स्कूल विथ टीसी का ऑप्शन यहां पर आप चूज कर लेंगे। और यदि बीच क्लास से भी कोई बच्चा यहां पर टीसी लेकर आपका जाता है तो आप यहां पर लेफ्ट स्कूल विथ टीसी का ऑप्शन चूज करेंगे। और यदि आपके स्कूल में वो बच्चा वापस पढ़ रहा है देन आप कर देंगे स्टडिंग इन सेम स्कूल। चलिए ये काम कर दिया। अब यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आप यदि क्लास 3rd को लेकर चले थे तो यहां पर 4th क्लास ऑटोमेटिक ही दिख जाएगा कि नेक्स्ट क्लास आपकी दिख जाएगी। और यदि यहां पर आपने नॉट प्रमोटेड रिपीटर करा तो आपके यहां पर क्लास जो है क्लास 3 दिखेगी। हमने चूंकि यहां पर बच्चे को पास किया तो वो नेक्स्ट क्लास यहां पर दिखाना स्टार्ट कर देगा और उसका सेक्शन यहां पर दिख जाएगा। एक स्थिति और हो सकती है कि आपने यदि टीसी दे दी बच्चे की तो यहां पर आपका सेक्शन का ऑप्शन समाप्त हो जाएगा। टीसी आपने यहां से जारी की तो आप सेक्शन का चयन नहीं कर सकते। यदि आपके स्कूल में वो पढ़ रहा है देन आप यहां पर सेक्शन उसका ले सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में कौन से सेक्शन के अंदर उस बच्चे को आप एडमिट दोबारा कर रहे हैं। अब यहां पर स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है और प्रोग्रेशन ऑन करके यहां पर ए ने दिखा रहा है। हम चलिए मान लेते हैं इस बच्चे को अपडेट कर रहे हैं। अब हम इस बच्चे को अपडेट कर देते हैं। हम इस डाटा को करेक्शन भी कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब तक एडिट कर पाएंगे यह भी आप समझ लीजिए। तो पहले हम इसे अपडेट कर देते हैं। यहां से आपने अपडेट किया, इस प्रकार का मैसेज आया, स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके किया, यहां पर आपका आ जाएगा डन। अब इसी प्रकार से सभी बच्चों का डाटा आप अपडेट कर देंगे। एक एक करके सभी बच्चों का डाटा आप यहां पर अपडेट कर देंगे। साथियों एक एक करके सारे बच्चों को आप अपडेट करते जाएंगे और यहां पर डन लिखा हुआ आता चला जाएगा। जो भी स्थिति हो, टीसी की हो, आपके स्कूल की हो, आपने सही ऑप्शन का चयन कर लिया, यहां पर डन लिखा हुआ आ जाएगा। अब डन आते ही सारे पर डन आ गया, यहां पर आपको दिखाई देगा फाइनलाइज। बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए, यहां इस प्रोसेस को, छोटी सी प्रोसेस है, पूरे वर्ष भर परेशान ना होना पड़े, इसलिए इस 2 मिनट की बात को और ध्यान से समझ लीजिए कि यहां पर आप करेंगे अब फाइनलाइज किसे कर रहे हैं, जिस क्लास जिस सेक्शन का आपने चयन किया
उतने ही बच्चों को आपने यहाँ पर प्रमोट कर दिया, उनकी स्थिति क्लियर कर दी कि वह फेल हुआ है, पास हुआ है, स्कूल से बाहर जा रहा है, जो भी है आपने यहाँ पर सभी के आगे डन लिखा हुआ आ गया, उसका स्टेटस यहाँ पर डन हो गया। डन होने के बाद अब आप करेंगे फाइनलाइज। जैसे ही आपने फाइनलाइज चूज किया वैसे ही यहाँ पर आपका लिखा हुआ दिख जाएगा कि आपने कितने बच्चे प्रमोट किए, कितने रिपीटर है, कितने विदाउट एग्जाम को प्रमोट हुए हैं और टोटल बच्चे कितने हैं। अब आपको कर देना है यहाँ पर कंफर्म। जैसे ही आपने यहाँ पर कंफर्म किया इस प्रकार से आपका मैसेज आ जाएगा, प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd एंड सेक्शन ए। ठीक है, यदि इसमें 2 सेक्शन होते तो एक सेक्शन को अलग से फाइनलाइज करना होगा। हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके, ठीक है, इस प्रकार से आपने कर दिया। अब आपका यहां पर नीचे फाइनलाइज का जो ऑप्शन आ रहा था वह ऑप्शन दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक काम यहां पर आप कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए इस बच्चे के कहीं आपके द्वारा परसेंटेज चढ़ाने में कोई गलती हो गई है, देन आप यहां से करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन किस किस के अंदर हो सकता है, आपकी एग्जामिनेशन कैसे रही, उसकी फेल रहा, पास रहा, रिपीटर, जो भी है, परसेंटेज में, नंबर ऑफ डेज स्कूल में, तो देन क्लास में भी हो जाएगा यहाँ पर उसी से कि यदि बच्चा फेल हुआ है तो क्लास आपकी यहाँ पर 3 आ जाएगी स्कूलिंग स्टेटस में। देन अगेन आप इसे कर सकते हैं अपडेट। ठीक है, हम बैक हो जाते हैं। यदि आप वहां से अपडेट करते तो अपडेट हो जाता और यहाँ पर करेक्शन होकर वापस दिखना स्टार्ट वह बच्चा हो जाता। ठीक है, अब आपने यहां पर कर दिया इसको फाइनलाइज सेक्शन और क्लास को। अगेन आपको अब जाना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंदर। जैसे ही आपने स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन के ऑप्शन में जाकर प्रोग्रेशन एक्टिविटी का ऑप्शन चूज किया और यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज को हम देखेंगे। प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज को देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि आपने क्लास 3 के एक सेक्शन का फाइनलाइज किया, इसके बाद आपने क्लास 4 के सेक्शन का फाइनलाइज किया, तो आप 2 सेक्शन को फाइनलाइज कर चुके हैं। अब ये दोनों सेक्शन को जिनको आपने फाइनलाइज किया है ये सारे बच्चे आपको स्कूल डैशबोर्ड में दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, आप स्कूल डैशबोर्ड में देखेंगे तो ये सारे बच्चे अब आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे। अभी एक ही क्लास आई है, सेकंड क्लास यहां पर और आ जाएगी। कुछ समय बाद इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहां पर क्लास दिखाई दे जाएगी। चलिए, ये सारा काम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आपने देखा कि यहां पर आपके सारे सेक्शन प्रोग्रेशन एक्टिविटी में गए आप और आपने पूरी समरी देखी तो यहां पर सारे सेक्शन, सारे क्लास को आपने एक एक करके फाइनलाइज कर दिया। अब फाइनलाइज करने के बाद जब आपका यहां पर पूरा फाइनलाइज हो जाए स्कूल, उसके बाद एक बार पूरे स्कूल को फाइनलाइज करना होता है। ठीक है, पूरे स्कूल को फाइनलाइज करना होगा, तो वही हमें जाना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी में। और यहां पर जो चौथा ऑप्शन है फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इसे चूज करेंगे। यहां पर आपको टिक लगाने को कहा जाएगा, आप टिक कर देंगे और कर देंगे सबमिट। सबमिट करते ही आपका स्कूल यहां से हो जाएगा फाइनलाइज। चूंकि यहां पर कार्य बाकी है इसलिए मैं इसे सबमिट नहीं करके दिखा रहा हूं, तो आप यहां पर सबमिट तब करेंगे जब आप पूरे स्कूल का फाइनलाइज कर देंगे। और इस सबमिट को करने से पूर्व आपको 100 बार सोच लेना है। इस सबमिट को करने के बाद उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चों हो सकता है कि टीसी लेकर अभी जाएंगे, सेशन स्टार्ट हुआ है, तो सभी को अपने स्कूल में नहीं रखना है। ठीक है, आप वहां तक का फाइनलाइज वर्क कर लीजिए। इस सबमिट को अभी 1 आध महीने के बाद किया जाएगा, जब हमारा पूरा स्कूल, सारे बच्चे स्टेबल हो जाए, जो जाना है वो चले जाए और जो यहाँ रहना है वो यहाँ रहे, उसके बाद ही इस ऑप्शन का हमें यूज करना है। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं और इतना कहने के बाद भी कुछ साथी गलती कर ही देंगे, तो यह गलती आपको नहीं करना है। अब आप स्कूल डैशबोर्ड में देखेंगे तो आपको यहां पर सारे बच्चे जिन जिन को आपने फाइनलाइज वहां से किया है सेक्शन क्लास को, वे सारे दिखाई दे जाएंगे। फाइनल सबमिट आपको नहीं करना है, तब भी यहां पर दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का यहां पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी और स्कूल डैशबोर्ड के अंदर समस्त
कक्षा के बच्चों को अपडेट करते हुए लेकर आने की प्रोसीजर मेरे द्वारा आपको बताई गई। साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आपको यह वीडियो बेहतर लगता है तो इस वीडियो को आप एक लाइक कीजिए और अपने स्कूल के ग्रुप में इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। और आप यदि चैनल को कंटिन्यू जारी रखना चाहते हैं, हर वीडियो आप तक पहुंचे, तो सब्सक्राइब के साथ में आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि लेटेस्ट जानकारी जब भी मेरे द्वारा दी जाए आप तक समय से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।